कहानी की शुरुआत में हम केत नाम की लड़की को देखते हैं जो कि जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू देने आई थी। इसीलिए उसने अपनी जॉब लोकेशन के पास ही एक घर किराए पे लिया था। लेकिन जब केत वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ये घर तो पहले से ही किसी और ने किराए पे ले रखा है। यह दोस्तों नेस नाम का बंदा होता है और नेस ने भी आज ही इस घर को किराए से लिया है। अब इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि इन दोनों ने ही इस घर को अलग अलग ऐप से बुक किया। अब सब कुछ जानने के बाद केत काफी ज्यादा गुस्सा तो होती है, लेकिन काफी रात हो जाने की वजह से आखिरकार वो उस घर के अंदर चली जाती है। और अब इन दोनों को उस घर को आपस में बांटना था, लेकिन केत दोस्तों किसी भी बाहरी इंसान पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो तुरंत ही अपने रूम में जाके अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेती है और इस बात को नेज भी समझ जाता है। अब ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन तभी आधी रात में केत को अजीबो गरीब आवाजें आने लगती है और जब वे जाके चेक करती है तो ये नेस होता है। नेस को इस तरह से करता देख काफी ज्यादा केत डर जाती है और जब वे उसे उठाती है तो वह अचानक से चौंक जाता है। अब केत कहती है कि इस तरह से आवाजें निकालना बंद करो क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन नेस कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। और इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं जहाँ केत इंटरव्यू देने जा रही होती है और वह जाते हुए रास्तों में अपने टाउन के हाल को देखती है जो कि पूरी तरह से बंजर और वीरान पड़ा हुआ था। ये देखकर उसे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई नहीं रहता। अब केत जल्दी से अपना इंटरव्यू देने चली जाती है, लेकिन जब उसका इंटरव्यू हो जाता है तो लास्ट में उससे ये सवाल पूछा जाता है कि तुम अभी कहाँ ठहरी हो। तो केत उसी टाउन के बारे में बताती है, जो सुनकर वो लेडी शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए और ये भी कि वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। अब ये सुनकर केत को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कहा गया। और इंटरव्यू देने के बाद जब वो घर वापस लौट रही होती है तो उसका कोई पीछा कर रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डिसाइड करती है कि वह जल्दी से अपने सामान को लेके यहाँ से निकल जाएगी। और जब वह जाके अपने सामान को पैक कर रही होती है तो इसी दौरान उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है और ये देखकर केत जब अंदर जाके देखती है तो एक कमरा होता है जो कि देखने में बिल्कुल टॉर्चरिंग रूम लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक कैमरा और एक बेड था जो कि शायद नजर रखने के लिए बनाया गया होगा। अब ये सब देखने के बाद केत काफी ज्यादा हैरान होती है और वह अब डर के मारे जब भागने की कोशिश करती है उसे महसूस होता है कि वह जिस दरवाजे से अंदर आई थी बाहर से लॉक हो चुका है। अब ये देखकर वह जल्दी से विंडो पे जाके हेल्प करके चिल्लाती है और तभी किस्मत से वहाँ पे नेस भी आ जाता है जो कि जल्दी से दरवाजे को खोल के केत को बाहर निकालता है। अब बाहर निकलते ही केत उसे कमरे की पूरी बात बताती है, जो सुनकर नेस को लगता है कि शायद केत घबरा गई, इसीलिए वो घबराहट में बहकी बातें कर रही है। लेकिन फिर भी नेस केत से कहता है कि ठीक है मैं जाके नीचे चेक करता हूँ, जिसके बाद नेस नीचे चेक करने के लिए चला जाता है। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी नेस वापस नहीं लौटता। तो ये देखकर अब केत की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो फिर से नीचे जाने का डिसाइड करती है। अब केत जैसे तैसे हिम्मत जुटा के उस कमरे तक तो पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे नेस नहीं दिखाई देता। और जब वह वहाँ चारों ओर ध्यान से देखती है तभी उसे एक और सीक्रेट डोर दिखाई देता है जो कि और नीचे की ओर जा रहा था। अब ये देख कर केत वहाँ से भी नीचे जाने का डिसाइड करती है और उसके अंदर जाते ही थोड़ा ढूंढने के बाद उसे नेस दिखाई देता है, लेकिन वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वह केत को कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। अब ये सुनकर जब तक केत उसकी बातों को कुछ समझ पाती है पीछे से एक बहुत ही खतरनाक डिफॉर्म लेडी आती है जो कि नेस को पकड़ के उसे बहुत ही भयंकर मारने लगती है। और ये सीन दोस्तों बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है। वह डिफॉर्म लेडी नेस के सर को पटक देती है जिसकी वजह से मारा जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 हफ्तों बाद का समय, जहाँ एजिन नाम का बंदा जो कि एक छोटा मोटा स्टार है, जिसे अभी अभी पता चलता है कि उसकी कोई एक्टर ने उसके ऊपर हैरेसमेंट का केस डाला है। अब ये सुनकर एजिन टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद अपने वकील से जाके मिलता है। उसका वकील उसे कहता है कि तुमने कांड तो किया है, इसीलिए तुम्हें कुछ पैसा अपने को एक्टर को देना चाहिए ताकि वे अपने किए गए केस को वापस ले सके। अब ये सुनकर एजिन पैसों का इंतजाम करने जाता है, लेकिन उसके पास दोस्तों इतने पैसे नहीं होते और हमें तभी पता चलता है कि एजिन दरअसल उसी घर का मालिक होता है जहाँ पे केत और नेस रहा करते थे। अब एजिन उन दोनों को फोन लगाता है, लेकिन जब कोई फोन नहीं उठाता तो वह डायरेक्ट ही उस घर में पहुँच जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि यहाँ कोई नहीं है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब वैसे भी वो सोचता है कि मेरे दिन तो वैसे भी ठीक नहीं चल रहे, इसीलिए वो कुछ दिन यहीं पे रुकने का डिसाइड करता है। और तभी उसकी भी नजर उसी सीक्रेट डोर पे पड़ती है, जिसके अंदर जाके वो भी उसी कमरे को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान तो नहीं होता बल्कि वो तो उस जगह को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है। इसीलिए जब वो उसकी जांच कर रहा होता है तभी अचानक से वो डिफॉर्म लेडी उसके पीछे भी आ जाती है, जिसे देखकर एजिन वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी भागते हुए रास्ते में केत उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे समझाती है कि उस लेडी के सामने तुम्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे कि तुम छोटे बच्चे हो, क्योंकि यहाँ पे एक और कमरा है जहाँ पे एक लेडी एक छोटे बच्चे को दूध पिला रही होती है और ये उस टीवी में लगातार ही चलता रहता है। लेकिन इस बात को मानने से एजिन इनकार कर देता है। इतने में ही वो डिफॉर्म लेडी अपना दूध निकाल के इन्हें पीने के लिए कहती है, जो देखकर केत तो आसानी से पी
लेती है, लेकिन एजिन उस दूध को पीने से मना कर देता है, जो देखकर अब उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो अब उसे जबरदस्ती पकड़ के दूध पिलाने लगती है। और ये मौका देखकर अब केत वहाँ से भाग जाती है, जहाँ वो खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ से बाहर निकलने में उसकी मदद एंड्रयू नाम का बंदा करता है। और ये दोस्तों वही बंदा होता है जो कि कुछ दिनों पहले ही जो कि केत का पीछा कर रहा था ताकि वो इसे इसके बारे में समझा सके, क्योंकि एंड्रयू पिछले 30 सालों से इसी टाउन में रह रहा है, इसीलिए वो उस डिफॉर्म मदर के बारे में सब कुछ जानता है। जहाँ वो कहता है कि वो मदर रात में ही निकलती है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकल के तुरंत ही भाग जाना चाहिए। जो सुनकर केत ऐसा ही डिसाइड करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है, इसीलिए वो अब एजिन को बचाने के लिए पास ही के पुलिस स्टेशन में जाती है, जहाँ जाकर वो अपनी कहानी पुलिस वालों को बताती है। लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों पे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन केत की हालत देख कर आखिरकार वो उसके घर जाते हैं। पर जब उन पुलिस वालों को केत बताती है मैं बेसमेंट की खिड़की को तोड़ के ही बाहर आई थी, तो इस बात से पुलिस वाले काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि किसी की निजी प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो। तो इस बात के लिए केत कहती है कि वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन ये सुनने के बाद भी पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हमें उसी घर का पार्ट दिखाया जाता है। और ये कहानी दोस्तों 1980 की होती है, जहाँ पर हम उसी घर के मालिक फ्रैंक को देखते हैं, जिसका काम ये था कि वो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें अपने घर के उसी बेसमेंट में रखा करता था, और ये भी कि उनके साथ वो कईयों बार जबरदस्ती करता था। अब फिर से कहानी दोस्तों प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ वह अपने पास डिफॉर्म मदर को ना देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे फिर से एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है, जहाँ पर वो देखता है एक आदमी है जो कि और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक था। फ्रैंक की हालत दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, और वो जैसे एजेंट को देखता है तो कहता है कि मैंने आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ बुरा किया है उन सभी के नामों के साथ वहाँ पे कैसेट है। और हम देखते हैं दोस्तों ये काफी ज्यादा होती है। यह बताने के बाद फ्रैंक अपने आप को शूट कर लेता है, यानी कि उसे इतने सालों से किसी के आने का यहाँ पे इंतजार था। इधर केत बाहर मदद लेते लेते काफी थक चुकी थी, और तभी रात होते ही वो डिफॉर्म मदर उसके सामने आ जाती है। अब उसे देखते ही केत उसे गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वो नहीं मरती। इतने में एजेंट भी उस बेसमेंट से बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और भागते हुए ये लोग एंड्रूज के पास पहुंच जाते हैं, जहां एंड्रूज बताता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक की ही बेटी है, और उसे जन्म से ही उस बेसमेंट में रखा गया, जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वो आ जाती है, और आते ही वो एंड्रूज की बॉडी को चीर देती है। ये देखकर एजिन और केत वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो डिफॉर्म मदर उन दोनों को भी पकड़ लेती है, जिसके बाद वो एजिन के शरीर में हाथ डाल के उसकी हथेली को बाहर निकाल देती है, और अब बचती है तो केवल केत। लेकिन केत को वो डिफॉर्म मदर नहीं मारती, क्योंकि वो उसे अपने बच्चे की तरह मारने लगी थी। लेकिन तभी केत के हाथ गन आ जाती है, और ये दोस्तों वही गन होती है जिसके द्वारा फ्रैंक ने आत्महत्या की थी, जिसे कि बाद में एजिन ने अपने साथ लेके आ गया था। अब गन हाथ में आते ही केत उस औरत को शूट करके मार देती है, और इस तरह से उस औरत का अंत हो जाता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।